हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो जब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं, आप लोगों को पता होगा कि बैंक निफ्टी 12 बैंक्स का समूह है। तो जब हम बैंकेक्स की बात करते हैं, वहां पे 10 बैंक का समूह है जिनको ऑल टुगेदर हम मेजर करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बैंकेक्स। वैसे ही जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वहां पे हम 12 बैंक्स का रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है करके। तो अगर आप इन 12 बैंक्स के ऊपर फोकस करेंगे तो मोर ऑफ लेस आपको बैंक निफ्टी के वैल्यू समझ में आ जाएगी। अगर अभी तक आप ये बात समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको लग रहा होगा ये सब चीजें तो सुनी सुनाई लग रही है ना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बात किया था, जहाँ पे मैंने बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक की बात की थी। और ये बात की थी कि अगर आप इनको चेक करोगे, इनके रिलेटिव मूवमेंट और चार्ट्स को मेजर करोगे, तो ऑलरेडी आपको बैंक निफ्टी समझ में आ जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आज इस सेशन में मैं क्या अलग करने वाला हूँ। तो आज का सेशन जो है, प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था उसका एक कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेना चाहिए जब भी आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी, सॉरी नॉट निफ्टी, जब भी आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाना है। तो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो या 2 दिन का जो हम ट्रेडिंग डेटा लेंगे, और उन 2 दिन के ट्रेडिंग डेटा में से हम क्या करेंगे, हम 2 दिन का हाईएस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे या 2 दिन का लोएस्ट वैल्यू जो होगा उसके बेसिस पे हम लोग अपना कॉल और पुट का स्ट्राइक प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, तो ये अपना टॉपिक है आज का। आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस फॉर बैंक निफ्टी। तो जब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, बैंक निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी क्या है, आपका एक इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है आप समझते हो? इंडेक्स सिंगुलर होता है, इंडाइसिस प्लूरल होता है। तो बैंक निफ्टी एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। कैसा इंडेक्स है? एक सेक्टोरियल इंडेक्स है जो बेसिकली फोकस करता है बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, है ना, जो बेसिकली आपको फोकस करेगा बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, है ना। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी कौन से एक्सचेंज का इंडेक्स है? ये बेसिकली एनएससी का एक इंडेक्स है ना। एनएससी में जितनी सारी स्टॉक्स ट्रेड होती है, लगभग 2500 कंपनियां ट्रेड होती है। उन 2500 कंपनीज में से जो मेनली बैंक्स हैं, उन बैंक्स का ऑल टुगेदर हमने मिला के एक इंडेक्स बनाया जिसको हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर एनएससी के वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे अगर मैं एनएससी के वेबसाइट में जाता हूँ तो एनएससी के वेबसाइट में nseIndia.com, उसमें अगर मैं मार्केट डेटा इंडाइसिस में जाता हूँ तो पहले आपको वो इंडाइसिस दिखेंगे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होंगी, है ना। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होगी वो इंडाइसिस दिखेंगी आपको। और थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सेक्टोरियल इंडेक्स दिखेंगे, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, ऑटोमोबाइल है, फिन निफ्टी है ना, आपके एफएमसीजी है, आईटी है, मीडिया है, मेटल है, फार्मा है, पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है, रियल्टी इंडेक्स है, हेल्थ केयर है। तो बहुत सारे आपको इंडेक्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो इन इन इंडेक्स में से अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ और अगर आप बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे तो आपको मोटा मोटी बैंक निफ्टी के अंदर के जो स्टॉक्स है वो आपको दिख जाएंगे, है ना। ये आपके स्टॉक्स है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, बंधन बैंक है, पीएनबी है, आईडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, फेडरल बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीसीआई बैंक है, इंडस इंडिया बैंक है, एयू बैंक है। तो इनके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना है तो आप ये डेटा में डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मैंने ये डेटा डाउनलोड किया, अगर मैंने ये डेटा डाउनलोड किया, तो ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। तो जस्ट ए रिवीजन फॉर यू पीपल, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का बात किया, तो मोर ऑफ लेस फ्यू थिंग्स मैं वही अभी रिपीट कर रहा हूँ टू गेट द ग्लिम्स ऑफ द थिंग। तो एक बार आपको वैल्यूज दिख गए, अभी मैं इसको थोड़ा डेटा को अरेंज कर देता हूँ।
Alt HBA, Alt HBT। तो थोड़ा डेटा अरेंज हो गया अपना। अब क्या करते हैं, इसको अगर मैं परसेंटेज निकालूं, अगर मैं परसेंटेज निकालूं कौन सा स्टॉक्स का कितना परसेंटेज है बैंक निफ्टी के ऊपर, तो वो भी चीजें कर सकता हूँ बेसिक मैथ्स यूज करके। ये जो टोटल वैल्यू है उसका सम कर देता हूँ, सम ऑफ टोटल वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू का टोटल कर देता हूँ। ये मुझे टोटल आ गया। बेसिक मैथ्स आपको आता होगा टोटल निकालना। फिर परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, हर बैंक का वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू, है ना, वो कर दिया मैंने। है ना, एक बार मैंने वो कर दिया तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ पे आके अब मैं अगर यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे हर बैंक का परसेंटेज मिल गया वैल्यू के हिसाब से। तो आप ये समझ सकते हो कि कौन सा बैंक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर बैंक। तो अभी अगर मैं इन डेटा को हाइड कर देता हूँ, अभी ये डेटा मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। अभी मेरे जो रेलिवेंट डेटा है वो ये है, अभी मेरे ये रेलिवेंट डेटा है Alt HBA, Alt HBT, है ना। बस बॉर्डर लगा रहा हूँ मैं, फिल्टर लगा देता हूँ Alt DFS, फिल्टर लगा लिया। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर इसको शॉर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए HDFC बैंक है, फिर आपके ICICI बैंक है, फिर आपके लिए SBI है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, फिर एक्सिस बैंक है। अगर आप मोटा मोटी बस इनको ले लो, अगर आप इनको ले लो, इनका परसेंटेज देख लो आप, है ना, इनका परसेंटेज टोटल कितना हो गया, लगभग 80% हो गया। तो आपको ये बस अब आपको इन बैंक के ऊपर फोकस नहीं करना, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इन बैंक को देखना है। ये बैंक ही आपकी 80% है ना, ये आपका बैंक निफ्टी का 80% यही बैंक है आपके। क्लियर है करके ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये सब बात की आप लोगों से कि अगर आप इन HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक देख लोगे तो आप मोर ऑफ लेस आपको बैंक निफ्टी का लेवल समझ में आ जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरेटिकली इन सब चीजों के में बात किया था, और मोर ऑफ लेस मैंने एक आइडिया आपको दिया था कि आप इनका रिलेटिव मूवमेंट देख के आप बैंक निफ्टी को समझ सकते हैं। आज इस क्लास में हम लोग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी चढ़ता है, ठीक है, अगर तो हाँ, तो चढ़ता है मतलब अपने हाईएस्ट हाई को ब्रेक करता है, तो आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकता है, या अगर लोएस्ट लो को ब्रेक करके नीचे आता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अपन मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड है जो हमको यूज करना है वो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, पहले जैसे आज का दिन है, मान लो आज आपका 21 मई है, और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज दिन है मंगलवार, ठीक है, आप देख सकते हो। मुझे क्या करना है, मुझे पिछले 2 दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट डेटा चाहिए, है ना। मुझे टू डिटरमाइन कि आज का ट्रेड, अब आज का ट्रेड तो हो गया भाई लोग, आज का ट्रेड तो मंगलवार है और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 9 बजे, तो आज का ट्रेड तो हो चुका है। मैं वेडनेसडे का ट्रेड डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है इन ऑर्डर, मतलब अगर मुझे बैंक निफ्टी के लेवल्स डिटरमाइन करने, कल के लिए कॉल ऑप्शन, अगर चढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन लूंगा, गिरेगा तो पुट ऑप्शन लूंगा, तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लूंगा, अगर मुझे वो डिटरमाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पिछले 2 दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू चाहिए बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 मिनट, उसके लिए आई सेंड यू द लिंक, आपको कौन सा वेबसाइट फॉलो करना है। अगर आप इस वेबसाइट में जाते हो NSEindia.com/report /indices हिस्टोरिकल डेटा के अंदर अगर आप जाते हो तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आप इंडाइसेस में जाके आप यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लिक कर देना, है ना। एक बार आपने बैंक निफ्टी क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप 1 वीक का डेटा डाउनलोड कर लेना, और फिर डाउनलोड पे क्लिक करना। तो पिछले एक हफ्ते का बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग डेटा मिल जाएगा आपको। ये मिल गया आपको, दिख रहा है, 14 से 21 तारीख, पिछले एक हफ्ते का आपको ट्रेडिंग डेटा मिल गया। आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट चाहिए, पिछले 2 दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ
तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो पहला चीज मुझे क्या करना पड़ेगा। अ, मान लो कल का दिन है, कल है 22 मई। बस 22 मई के लिए मुझे बैंक निफ्टी का लेवल चाहिए, है ना। तो ट्रेडिंग डे क्या है, ट्रेडिंग डे है आपका, मान लो जो भी दिन आप ये वीडियो देखो या जो दिन आप वर्क करोगे उस हिसाब से आप कर लेना। 22 मई 2024 का मुझे, ये मेरा ट्रेडिंग डे है। ठीक है, मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे लास्ट 2 डेज का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू चाहिए। तो लास्ट टू डेज क्या क्या हो जाएंगे आपके, 21 मई हो जाएगा। 21 मई, 21 मई मतलब आज मंगलवार, सोमवार के दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ था। 21 के बाद ट्रेडिंग आपका 18 को हुआ था, है ना। तो आपका लास्ट 2 डेज हो जाएगा 18, है ना। मतलब जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंगलवार का दिन है, तो आज मंगलवार का दिन ट्रेडिंग हुआ था, सोमवार के दिन छुट्टी था। तो इसलिए मैं सोमवार का डेटा नहीं लूंगा। अदरवाइज आई वुड हैव टेकन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। मैं ट्यूसडे मंडे का नहीं लूंगा क्योंकि मंडे को कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ था। तो 21 और 18 मई का मैं क्या करूंगा, मैं हाईएस्ट, हाईएस्ट सॉरी, मैं हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ले लूंगा। मैं हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ले लूंगा। तो अगर मैं 21 मई की बात करता हूँ, तो हाईएस्ट वैल्यू है 48,259, 48,259.75, 0.75 ये हाईएस्ट वैल्यू है। 48,259.75 लोएस्ट है 47,927, 47,927, 47,927.1, है ना। ये आपका लोएस्ट वैल्यू है। वैसे ही 18 मई का हाईएस्ट वैल्यू है 48,222, 48,222.35, ये आपका हाईएस्ट वैल्यू है। लोएस्ट वैल्यू है 48,108, 48,108.15, 0.15। तो ये ले लिया आपने 2 दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ले लिया। अब आप क्या कीजिए, इन 2 दिन का हाईएस्ट में से जो इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू वो निकालिए। इन दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका हाईएस्ट है। क्लियर है आप लोगों को। और इन दोनों में से जो लोएस्ट वैल्यू वो ले लीजिए। इन दोनों में लोएस्ट वैल्यू क्या ये है ना। लोएस्ट में से जो लोएस्ट है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट हाई। तो हाईएस्ट हाई को मैं एच एच लिख लेता हूँ। तो आपका हाईएस्ट हाई हो गया 48,259.75, एंड व्हाट इज योर लोएस्ट लो, व्हाट इज योर लोएस्ट, लोएस्ट लो क्या है आपका, इसको मैं एल एल लिख लेता हूँ। ये है आपका 47,927.1। क्लियर है। ठीक है, ये मिल गया आप लोगों को। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी हुई होगी आपको। ये दोनों हाईएस्ट हाई में से जो हाईएस्ट है वो ले लीजिए। इन दोनों लोएस्ट लो में जो लोएस्ट है वो ले लीजिए। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, आगे का स्टेप देखते हैं। आगे का स्टेप क्या है आपका, तो पहले आप लास्ट 2 डेज का हाई और लो ले लोगे। ठीक है, एक बार आपने लास्ट 2 डेज का हाई और लो लिया तो आपने हाईएस्ट हाई निकाल दिया और आपने लोएस्ट लो निकाल दिया। ठीक है, एक बार इसको मैं सेम चीज को यहाँ पे डाल देता हूँ। 21 का ये डेटा है, इसको एक्सेल में यहाँ मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और तो ये आप समझो मैं किस दिन का ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ। मैं वेडनेसडे की काम कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अब जो भी हाईएस्ट हाई था, हाईएस्ट हाई क्या था? 48,000, 48,259.75। और लोएस्ट लो क्या था? 47,927.10। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर क्या करना है मुझे? कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस निकालना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला करना है मुझे? लास्ट 2 दिन का जो भी हाईएस्ट हाई था उसका 0.15% करना है। ठीक है, और पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कैसे निकालूंगा? लास्ट 2 दिन का जो लोएस्ट लो था उसमें -0.15% करना है। तो मुझे क्या करना है? अब मैं एक बार मेरे पास ये आ गया, तो एक बार मेरे पास ये आ गया, अब मैं अगर अगर बैंक निफ्टी अगर हाईएस्ट हाई को तोड़ के अगर बैंक निफ्टी चढ़ता है कल के दिन, कल बुधवार के दिन अगर बैंक निफ्टी चढ़ता है, तो आपका कॉल ऑप्शन का कौन सा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए? तो कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस वो हो जाएगा आपका, उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 2 दिन का हाईएस्ट हाई प्लस 0.15%। तो 2 दिन का जो भी हाईएस्ट हाई था उसमें प्लस 0.15% करना है मुझे। ठीक है, तो मेरा कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा 48,259.75 प्लस 0.15% प्लस 0.15% ऑफ 48,259.75। तो मेरा कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, व्हाट इज 0.15% ऑफ दिस वैल्यू? you had 72.39, तो ये 48,259.75 प्लस 72.39, तो आपको कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आ गया। कॉल ऑप्शन का कॉल ऑप्शन का आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आ गया। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 48,332.14, 48,332.14। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने थोड़ा बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब भी बैंक निफ्टी का जब आप स्ट्राइक प्राइस देखते हो वो 100 के मल्टीपल पे होता है ना? अगर इनकेस अगर आप श्योर नहीं हो, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल करके। बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन चेन खोलता हूँ बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी सर्च करता हूँ, ठीक है, आप देखिए इसका बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दीजिएगा। 500 का गैप है, 44,000। फिर यहाँ से यहाँ पे 500 गैप है, फिर यहाँ से 100 का गैप है। देखिए यहाँ से 100 का गैप है, यहाँ देखिए सब 100 के मल्टीपल पे है। 100 का मल्टीपल पे होता है, बेसिक मैथ्स तो आपको आता होगा। तो 48,332.15, ये किसी का स्ट्राइक प्राइस नहीं हो सकता। तो इसके लिए इसका नियरेस्ट वैल्यू जो आपको लेना पड़ेगा, तो द स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा? इसका नियरेस्ट वैल्यू 48,300 हो जाएगा। ये आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? है ना? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 48,300। तो अगर यहाँ पे मैं एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखूं, नियरेस्ट मल्टीपल में क्या लिखूं मैं? नियरेस्ट मल्टीपल के लिए क्या ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए? राउंड ऑफ, राउंड यूज करेगा, राउंड अप राउंड डाउन, 100 के टर्म में मल्टी डिवाइड करना है मुझे।
नियरेस्ट वैल्यू, राउंड अप, देख करके देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये वर्क नहीं कर रहा। 100 तो मल्टीपल में अगर मुझे चाहिए तो आप मैनुअली लिख दो, इसका कोई फॉर्मूला होता होगा तो वेल इन गुड एक्सेल में। तो 48,332, तो अगर मैं एक्सेल के मल्टीपल में, अगर मुझे 100 के मल्टीपल में अगर मुझे वैल्यू चाहिए, नियरेस्ट वैल्यू, तो आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा? आपका 48,000, आपका हो जाएगा 48,300, 48,300 हो जाएगा। और वैसे ही आप पुट ऑप्शन करोगे तो ये आपका आ रहा है 47,855, मतलब लगभग 47,900 मान लो, नियरेस्ट वैल्यू। क्लियर है ना? ये हो जाएगा 48,300। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब पुट ऑप्शन का कैसे निकालना है आपको? वैसे लास्ट 2 दिन का लोएस्ट लो माइनस 0.15%। तो जैसे आपने कॉल ऑप्शन का किया वैसे आप पुट ऑप्शन का करोगे। तो पुट ऑप्शन का क्या करोगे? स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस तो पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग? उसके लिए आपको देखना है 2 दिन का जो भी लोएस्ट लो होगा, -0.15% ऑफ लोएस्ट लो। 2 दिन का क्या था लोएस्ट लो? वो था आपका 47,927.1, 47,920, 47,927.1, 47,9, सॉरी, 47,927.1 -0.15%, 47,927.1, इसका आप निकाल दीजिए। 0.15% क्या आएगा इसका? अब अगर आप इसको इससे माइनस करोगे तो आपको 47,855.21 आएगा। तो ये आ जाएगा 71.89। तो 47,927.10 माइनस 71.89, 71.89, तो ये आ गया आपका 47,855, 47,855.21, है ना? तो आपका ये स्ट्राइक प्राइस कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 47,900। तो अब आपको कल के लिए कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आ गया, पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आ गया। तो कल के ट्रेड के लिए, कल के लिए ट्रेड के लिए स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का कितना स्ट्राइक प्राइस लेना है? अगर बैंक निफ्टी चढ़ता है तो 48,000, 48,300 लेना है आपको, 48,300 लेना है। और अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो स्ट्राइक प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी, पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो वो हो जाएगा आपका 47,900, 47,900, वो हो जाएगा आपका 47,900। ये पता चल गया आप लोग को कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है, पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या लेना है। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे अब क्या बोला जा रहा है? आगे आपको ये बोल रहा है, ठीक है, एंट्री कॉल ऑप्शन, एंट्री पुट ऑप्शन।
हम्म। अब आपका टारगेट क्या होगा, एक बार आपने एंट्री कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन निकाल लिया, अब आपका टारगेट क्या है कॉल ऑप्शन का, एंट्री प्लस 1.5%, और टारगेट पर पुट ऑप्शन क्या है, एंट्री माइनस 1.5%, है ना। तो एक बार आपको एंट्री मिल गया, स्ट्राइक प्राइस मिल गया, तो आपको कॉल ऑप्शन का टारगेट, टारगेट ऑफ कॉल ऑप्शन का टारगेट क्या लेंगे आप, अपने 48,300 ले रहे हो आप, और इसका 1.5% आपका टारगेट होगा। तो इसका 1.5% आपका टारगेट होगा, तो इसका 1.5% करो, ये आपका टारगेट हो जाएगा 48,000। आप निकाल लो 48,300। ठीक है, तो ये आपका एंट्री आ गया। तो टारगेट फॉर कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 49,024.50, 49,024.50, ये आपका टारगेट होगा। अगर आप 48,300 पे घुसते हो तो 49,000 आपका पहला टारगेट होगा। वही अगर आपको दूसरा टारगेट जानना है, तो आपका दूसरा टारगेट जो होगा वो हो जाएगा 48,300 प्लस इसका 3%, 3% ऑफ 48,300, इसका 3% निकाल लीजिए। ठीक है, तो दूसरा टारगेट है आपका 49,749, 49,749, ये आपका दूसरा टारगेट होगा। अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं तो ये आपका पहला टारगेट होगा, और ये आपका दूसरा टारगेट होगा। क्लियर है, कॉल ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आपको पता चल गया, कॉल 1.5% आप ऐड करोगे आपके एंट्री से, वो आपका कॉल ऑप्शन का टारगेट हो गया। और पुट ऑप्शन की बात करूँ तो पुट ऑप्शन में आप 1.5% माइनस करेंगे। कॉल ऑप्शन में आपने 1.5% ऐड किया था, पुट ऑप्शन में आप 1.5% माइनस करोगे, तो आपका टारगेट ऑफ पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन का आपका टारगेट क्या हो जाएगा, आपका स्ट्राइक प्राइस था 47,900, 47,900 माइनस 1.5% ऑफ 47,900, ये आपका पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट होगा आपका टारगेट टू, अगर आप पुट ऑप्शन लेते हैं तो आपका दूसरा टारगेट होगा 47,900 माइनस 1.5% ऑफ, सॉरी 1.5% का होगा, माइनस 3% ऑफ 47,000। ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो अगर मैं 47,000 का टारगेट टू निकालूं, तो टारगेट टू हो जाएगा 49,749, 49,749 आपका बैंक निफ्टी का पहला टारगेट।
और दूसरा टारगेट हो जाएगा 46,463। 46,463। ये समझ में आ गया, दोनों टारगेट आपको समझ में आ गया, बैंक निफ्टी का कॉल और पुट का। अब आगे बात करते हैं, स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो अगर आपको इसका एंट्री समझ में आ गया, टारगेट समझ में आ गया, फिर स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हाईएस्ट ऑफ एमएसएल एंड टीएसएल, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस का फॉर्मूला है एंट्री माइनस 1.5%, है ना। एंट्री माइनस मैक्सिमम स्टॉप लॉस का आपका फॉर्मूला कॉल के लिए, जो आपने जहां पे आपने एंट्री की थी, -1.5% कर दीजिए। तो आपका टारगेट था +1.5%, है ना। और आपका और आपका कॉल ऑप्शन के लिए आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो जाएगा -1.5%। ठीक है, ये आपका कॉल ऑप्शन का हो गया। और पुट ऑप्शन का आपका हो गया, पुट ऑप्शन का हो गया आपका एंट्री -1.5%। पुट ऑप्शन का, एक मिनट, यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉल ऑप्शन के लिए, दोनों के लिए आपने -1.5% किया। टारगेट जो था यहाँ पे आपका +1.5% होना चाहिए। यहाँ पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस आपका 1.5% हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन के लिए आपका हो जाएगा -1.5%, और पुट ऑप्शन के लिए हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस +1.5%। ठीक है, फिर आपने जैसे टारगेट के लिए आपने क्या यूज किया था, कॉल के लिए टारगेट है आपका +1.5%, है ना। और आपके लिए पुट के लिए है -1.5%। वही अगर आपको स्टॉप लॉस निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, है ना। कॉल में आप -1.5% कर दो, पुट में आप +1.5% कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका। एक बार आपका टारगेट समझ में आ गया, तो स्टॉप लॉस ऑफ कॉल ऑप्शन अगर आपको निकालना है, स्टॉप लॉस ऑफ कॉल ऑप्शन अगर आपको निकालना है, तो कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस क्या होगा। तो आपका एंट्री कहाँ से हो रहा है कॉल ऑप्शन का, आपका एंट्री हो रहा है 48,300 से। 48,300 से हो रहा है, 48,000 आपका एंट्री हो रहा है, 48,300 से एंट्री हो रहा है। और कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन के लिए आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो पीछे लगाओगे। तो 48,300 -1.5% ऑफ 48,300 कर दीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। ये आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 47,575। 47,575.50। ठीक है, वही अगर आपको पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस निकालना है, तो स्टॉप लॉस और पुट ऑप्शन अगर आपको निकालना है, तो वहाँ आप +1.5% कर दो, है ना। तो आपका एंट्री कहाँ पे, पुट ऑप्शन का एंट्री है आपका 47,900 पे। तो 47,900 +47,900 +1.5% इंटू 47,900। तो ये आ जाएगा आपका
618.50, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, फिर आपको बोला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फॉर्मूला बोल रहा है लास्ट 2 दिन का लोएस्ट लो -0.15%। तो कॉल ऑप्शन के लिए आप माइनस करोगे, पुट ऑप्शन के लिए आपको लास्ट 2 दिन का हाईएस्ट हाई प्लस 0.15% करना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन के लिए आपको लोएस्ट लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप क्या करो, ट्रेलिंग, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। और फिर मैक्सिमम स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो जो आपके लिए ज्यादा होगा वो कंसिडर करना। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालोगे तो कॉल ऑप्शन के लिए आपका ये बोल रहा है 2 दिन का जो भी लोएस्ट लो होगा उसमें -1.5% कर देना। और पुट ऑप्शन का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका क्या बोल रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या कर रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फॉर्मूला ये बोल रहा है कि 2 दिन का लोएस्ट लो -0.15% कर दो, है ना। 2 दिन का लोएस्ट लो क्या है आपको पता है, 2 दिन का लोएस्ट लो क्या है, 2 दिन का लोएस्ट लो जो है, कहाँ है आपका 2 दिन का लोएस्ट लो, 2 दिन का लोएस्ट लो आपका ये है। तो अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालना है, अगर आपको इससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालना है, ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 2 दिन का जो भी लोएस्ट लो है -0.15% कर दो। हाँ, तो 2 दिन का लोएस्ट लो क्या है आपका, 47,927.1 -0.15% ऑफ सेम थिंग, 47,927.1। अगर आप उसका वैल्यू निकालोगे तो आपको ये आ जाएगा 47,855.21। तो ये आ गया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मैक्सिमम स्टॉप लॉस में जो बड़ा होगा वो आपका कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मैक्सिमम स्टॉप लॉस में जो कम होगा वो आपका पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकाल दिया, आपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस निकाल दिया कॉल और पुट ऑप्शन का। अब आप ये देख लो कि उनमें से बड़ा वैल्यू, कॉल ऑफ जो बड़ा होगा वो आपका कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हो गया, और जो छोटा वैल्यू होगा वो आपका पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस हो गया। क्लियर है। तो अगर मैं कल की बात करूं, तो अगर मैं कल की बात करूं ट्रेडिंग के लिए, तो कल का दिन क्या है, कल है 22 तारीख। तो 22 तारीख जो आपका ट्रेडिंग डेट है, ट्रेडिंग डेट है आपका 22 मई 2014, 2014 चल रहा है, सॉरी 2024 चल रहा है, वेरी सॉरी, 2024 चल रहा है। तो कल का अगर बैंक निफ्टी चढ़ता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा आपका, अगर बैंक निफ्टी चढ़ता है तो आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 48,300, 48,300, है ना। और स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो आप पुट ऑप्शन लोगे, वो हो जाएगा आपका 47,900, हो जाएगा आपका 47,900। ठीक है, ये आ गया आपका स्ट्राइक प्राइस आ गया दोनों का। और आपका स्टॉप लॉस कल का ये आ गया आपका, और आपका
तो कल का आपका ये हो गया। फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस, आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकाल लो। उसमें जो हाईएस्ट होगा वो कल कॉल ऑप्शन का होगा। तो कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस है 47,855.21। 47,000, 47,855.21। ये आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। और आपका पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है आपका 48,618, 618.50 है ना। वही आपका टारगेट जो होगा, टारगेट, पहला टारगेट कल था वो है कॉल ऑप्शन का 49,024, 49,024.50। और दूसरा टारगेट है आपका 49,749। और पुट ऑप्शन का है 47,181.50। दूसरा टारगेट है 46,463। ठीक है, ये आपको टारगेट मिल गया, आपको स्टॉप लॉस मिल गया। ये आपका टारगेट टू है। क्लियर है? तो ये चीज आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं रोज दिन, है ना। दिस विल हेल्प यू इन योर कैलकुलेशन जर्नी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह कैलकुलेशन फॉलो करके आप अपना रोज दिन का मार्केट का, आप अपना कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको एंट्री लेनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो। आपका टारगेट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, वो आप देख सकते हो करके। तो दिस विल डेफिनेटली विल हेल्प यू व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग इन द मार्केट। क्लियर एवरीवन? तो उसी उसी उम्मीद से अब मैं क्लास एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के लेवल्स, कैसे डिटरमाइन करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, स्टॉप लॉस कैसे डिटरमाइन करना है, टारगेट कैसे डिटरमाइन करना है मैथमेटिकली, ये सब आप सीख गए होंगे। तो विद दैट फेथ कि आपने सब कुछ सीखा जो मैंने पढ़ाया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू एवरीवन, आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। बाय।